शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो तो तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं, जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरों के पर फ़र्ज किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तकवे की सिफ्त पैदा होगी। चंद मुकर्रर दिनों के रोज़े हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी कर लें। और जो लोग रोज़ा रखने की कुदरत रखते हों फिर ना रखें तो वो फिदिया दें। एक रोज़े का फिदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। जो अपनी खुशी से ज़्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए बेहतर है, लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि तुम रोज़ा रखो। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रोज़ों की बहुत बहुत मुबारकबाद, रमज़ान की मुबारकबाद। क़ारी असदुल हक साहब जो कि मशहूर क़ारी और खुश आवाज़ सना खां हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत अंदाज़ है, बड़ा खूबसूरत आपका पढ़ने का तरीका है। और रमज़ानों के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो ये आयत जो है वो सूरह बकरा आयत नंबर 183 184 जो आपने इस वक्त सुनी। और रोज़े के हवाले से बहुत सारी बातें करने को की जा सकती हैं और हम करते भी रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस्म और रूह का मजमुआ बनाया है। सो ऑब्वियसली जिस्म की सर्टन नीड्स हैं जिनमें खाना पीना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग नॉर्मली खाने को ये समझते हैं कि शायद वो सिर्फ मज़ा के लिए खाया जाता है, लेकिन हकीकतन अगर देखा जाए तो वो हमारे जिस्म की ज़रूरत है। और कई लोग जो ये सोच के खाना खाते हैं कि हमारे जिस्म को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमेशा उनको उन खाने वाली चीज़ों से फ़ायदे हासिल होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिन खानों का ज़िक्र किया, जिन चीज़ों को खाने के लिए कहा गया, जब हम उनकी बात करते हैं तो आप यकीन माने कि आपकी सेहत के अंदर कभी भी कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। पर वहीं पे जब अल्लाह ताला ने बेतहाशा खाने पीने की चीज़ों का तज़किरा किया, अल्लाह ने हमें बताया कि हम क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं, वहीं पे रोज़ा रखने के लिए हमें कहा गया। वैसे तो ऑलमोस्ट हर मज़ाहिब में रोज़ा रखने का तरीका मौजूद है, लेकिन सबके अपने अपने अलग थोड़े से तरीके हैं। हमें जो तरीका मिला रोज़ा रखने का, वो बाकायदा तौर पे एक आज साइंस कहती है कि जी सबसे आसान तरीन तरीका है। और उस पे बड़ी रिसर्च भी हुई, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें भी की। मैं आजकल कभी कभी सुनता हूँ कुछ चीज़ों को तो मैं देख रहा होता हूँ कि लोग साइंस को इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि जितना भी मेरी नज़र से चीज़ें गुजरी हैं, जितना मैंने समझा, जाना, अंडरस्टैंड किया, मुझे लगता है कि ये साइंस या दुनिया की तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे इस्लाम से ही सब चीज़ निकली है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का तज़किरा किया, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ के बारे में बताया। हमें थोड़ी सी ऑब्वियसली हम जब अक्ल इस्तेमाल करते हैं या हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ आता है कि अच्छा ये भी चीज़ मौजूद है, ये भी चीज़ मौजूद है। आज बहुत सारे न्यूट्रिशेंट हैं दुनिया भर के जिनका यूरोप में भी मौजूद हैं और भी जगहों पे। इवन इन यूएस से मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था, उसमें कोई एक साहब थे जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बात कर रहे थे और उन्होंने जब बात करते करते ये कहा कि मैं जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में पढ़ रहा था और जब मुझे फिर रोज़े के बारे में पता चला तो मैंने अपनी ज़िंदगी आसान की। एंड इट्स बीन 30 years नाउ कि मैं फास्टिंग करता हूँ और उसकी वजह से आज he was around 78 और 80 years old और कहता मैं इतना फिट हूँ और उसकी वजह सिर्फ ये है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनको जब हम मिक्स करते हैं
तो हमारी चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं। अल्लाह ताला हमें कह सकते थे कि नहीं हम पूरा साल रोज़ा रखें, अल्लाह ताला हमें कह सकते थे कि नहीं हमारे लिए ये हुक्म होता कि हम 10 दिन रख लें, हमारे लिए ये हुक्म होता कि 6 महीने रोज़ा रखो, 6 महीने रोज़ा ना रखो। पर सारी हिकमत अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी से हमें समझाई है। तो जो जैसे छोटी सी एक बात अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, क्योंकि आज हम रोज़े के ऊपर बात कर रहे हैं, रमज़ान के ऊपर बात करेंगे अपने प्रोग्राम में भी रोज़े की हिकमत पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक इंसान है जो देख नहीं सकता, अब दूसरा इंसान जो देख सकता है वो कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कि जब ये इंसान देख नहीं सकता है तो इसकी क्या फीलिंग्स हो सकती हैं। या कोई इंसान जो चल नहीं सकता, या कोई इंसान जो बोल नहीं सकता, कोई भी जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि हम जो लोग जिन्हें नॉर्मल कहते हैं उस नॉर्मल चीज़ से हटके है, तो हम उस चीज़ को या उस बात को समझ नहीं पाते। तो एक तो देखें हिकमत में ये भी चीज़ आ गई फिर कि जब हम 12-13 या चले मैक्सिमम 14 घंटे भूखे रहते हैं और हम ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, तो एंड दैट प्रोसेस आप ये रियलाइज़ करते हैं कि यार दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खा सकते, जिनके पास शायद सुबह नाश्ता करने की हिम्मत नहीं है, या पैसे नहीं हैं, या रात का खाना खाए बगैर सोते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका एहसास आपके दिल में उठता है। तो एक तो ये भी हिकमत आ जाती है, आपकी सेहत पे भी काम हो रहा है, आपके एक एहसास पे भी काम हो रहा है। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि पाकिस्तान में हम रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हम सिग्नल्स तोड़ देते हैं, हम कोई भी चोरी कर लेते हैं, या कोई इस तरह की चीज़ें लोग कर रहे होते हैं, या कोई भी इस तरह की गैर कानूनी चीज़ें हम कर जाते हैं और करते चले जाते हैं, या हम कभी कतार में खड़े नहीं होते। अक्सर व बेशतर मैंने सुबह भी देखा है, शाम में भी देखा है, ना कतार में खड़े होने का कोई रिवाज है, ना सिग्नल पे रुकने का कोई रिवाज है कि बस मौका मिले और वो निकल जाएं। लेकिन यहीं से आप थोड़ी देर की फ्लाइट लेके किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं जहां आपको पता है कि सर्विलेंस कैमरास मौजूद हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पैसे सीधे हो जाते हैं कि नहीं भाई यहाँ तो पान की पीक भी नहीं फेंकनी, कचरा भी नहीं फेंकना, सिग्नल भी नहीं तोड़ना, सारी जिंदगी जबकि आप यहाँ रहे होते हैं। लेकिन आपको किसी एक शख्स ने बताया होता है कि भैया यहाँ पे अगर ऐसा किया ना तो लटक जाओगे, तो ज़रा संभल के रहना, तो फौरन आप सीधे हो जाते हैं। तो वो जो एक प्रैक्टिस है, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, वो रोज़े के अंदर उजागर होती है। और उसी प्रैक्टिस को हर बार जब भी मेरी कभी बात होती है, मैं सबको ये कहता हूँ कि जो प्रैक्टिसेस हम करते आए हैं रमज़ान में, रोज़ों में, उस प्रैक्टिस को अगर हम लेके चलें तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। हम शिकायत तो बहुत खुल के करते हैं कि ये नहीं हो रहा हमारे मुल्क में, वो नहीं हो रहा, इस तरह के लोग हैं, उस तरह के लोग हैं, बट आप अंडरस्टैंड करें कि हमने तो अपने आप से स्टार्ट लेना है। हम जब खुद से स्टार्ट नहीं लेंगे तो यकीन माने ये सारा कुछ नहीं होगा। तो शायद रोज़े में एक चीज़ नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपके गट के लिए बहुत अच्छी है, आपकी इनर सोल उसके लिए बहुत अच्छा है। और हर चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आपसे मुंसलिक रहती है उसके लिए ये एक बेहतरीन अमल है। तो इतने सारे फ़ायदे अल्लाह ताला ने, अभी तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ऑब्वियसली जब उलमा कराम आएंगे हम उनसे भी इस बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, उसको समझें और आगे बढ़ेंगे। शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। हमारे आज भी यहाँ पे एक बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं और वो जब भी आते हैं तो उनको सुनने का बड़ा मज़ा आता है। थोड़ी सी दोस्ती हुई तब से, जब से मैं मुंसलिक हुआ हूँ इस तरह के प्रोग्राम से।